तो दोस्तों, माई सेल्फ प्रभात कुमार हिमांशु। हम आज आप सबको एक डिजीज़ काउजिंग एजेंट वायरस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आज के डेट में बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। अगर हम वायरस के बारे में बात करें तो वायरस जो है वो वायरस इज अ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वायरस में किसी भी टाइप के सेल्स नहीं पाए जाते। ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का बनावट सेल से मिलकर नहीं बना होता है। इसके बॉडी में कोई भी सेल नहीं पाए जाते हैं। सेकेंड टर्मिनल है कि वायरस जब किसी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करेगा तो वह हमारे बॉडी में मशीनीकरण के प्रोसेस के द्वारा, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मशीनीकरण के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाएगा और अपनी संख्या बढ़ा करके उस होस्ट ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है। हम बात करते हैं वायरस के बारे में। तो वायरस का नेम, वायरस के बारे में डीजे इवानोवस्की ने उसका नाम दिया कि एक और भी डिजीज कॉजिंग एजेंट है जिसका नाम है वायरस। ये बहुत ही सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसका नाम डीजे इवानोवस्की ने उसका नाम वायरस रखा। हम वायरस के जीन के बारे में बात करें कि आखिर उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। वायरस का जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए होने से इसकी जो मेडिसिन है, मेडिसिन बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे साइंटिस्ट पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। जैसे कि हम बात करें कोरोना वायरस के बारे में, तो कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। वायरस अगर नॉन लिविंग सेल पे रहेगा तो नॉन लिविंग जैसा व्यवहार करेगा, और अगर वायरस लिविंग सेल के बॉडी पे जाता है तो लिविंग जैसा व्यवहार करने लगता है। वायरस में कैपेसिटी होती है लिविंग तथा नॉन लिविंग दोनों जैसे एटमॉस्फेयर में जीवित रहने की। इसलिए वायरस को हम जीव नहीं कह सकते। यह एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यह किसी भी क्लाइमेट में आसानी से अपने आप को ढाल लेता है। वैसे कंडीशन में भी यह रह लेता है जहाँ पर अदर ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रहेगा। तरह तरह के डिजीज होता है वायरस से। वायरस के बारे में तो समझ गए। अगर पत्थर पे वायरस रहेगा, जैसे पत्थर के बारे में बात करें तो पत्थर तो निर्जीव है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है पत्थर। उस पर अगर वायरस रहेगा तो वह नॉन लिविंग जैसा फॉर्म करेगा, नॉन लिविंग जैसा व्यवहार करेगा। अगर वह किसी प्लांट या ह्यूमन बींग्स के अंदर जाता है या किसी अनदर एनिमल्स के बॉडी में जाता है तो वह लिविंग जैसे फॉर्म करने लगेगा, यानी कि लिविंग के बॉडी में जाने के बाद लिविंग जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है। बहुत सारे अभी जो वैश्विक महामारी देख रहे हैं, कोरोना वायरस कोविड-19, वो भी एक टाइप के वायरस हैं। वो भी एक टाइप के वायरस से उत्पन्न हुआ इस टाइप के वायरस से तरह तरह के डिजीज होती हैं। वो भी कोविड-19 जो हमारे आसपास अभी वैश्विक महामारी का कारण बना है, वो भी एक टाइप के वायरस हैं। उससे भी तरह तरह के इन्फेक्शन, तरह तरह के सिम्टम हमको दिखाई देते हैं, जैसे कि गले में खराश होना, गले में दर्द होना, चेस्ट में पेन होना, फीवर का आना, तरह तरह के सिम्टम हमको कोविड-19 की ओर से देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं वायरस डिजीज काउजिंग एजेंट। वायरस कोविड-19 प्रोड्यूस नहीं करता है, वायरस की तरह तरह के डिजीज भी प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट डिजीज के बारे में बात करते हैं तो मफ्स एक डिजीज है जो वायरस के कारण होता है। स्मॉल पॉक्स के नाम तो सुने होंगे, जिसको छोटी माता भी कहते हैं। हमारे आसपास के एरिया में अधिक से अधिक मात्रा में फैलता है स्मॉल पॉक्स, और तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और हमारे आसपास ये इन्फेक्शन डिजीज है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है स्मॉल पॉक्स। अगर आपके परिवार में एक आदमी को स्मॉल पॉक्स हुआ है, छोटी माता हुआ है, तो आपके पूरे परिवार को ये जकड़ लेता है, पूरे परिवार के सदस्य को हो सकता है। हर्पिस, जेनिटल हर्पिस, ये हमारे रिप्रोडक्शन पार्ट में होने वाला डिजीज है। इसके बाद बात करते हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। तो कॉमन कोल्ड से हम लोग वाकिफ़ हैं। हमारे आसपास की क्लाइमेट में या आप भी कॉमन कोल्ड से पीड़ित हुए होंगे।
ये कॉमन डिजीज है जिसका सिम्टम आसानी से 4-5 दिनों में ठीक हो जाता है। एक और डिजीज है जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होने वाला डिजीज है। इसका भी सिम्टम कॉमन कोल्ड की तरह है। बार बार सर्दी जुकाम होगी, गले में दर्द होगा। हम बात करते हैं एड्स के बारे में। एड्स हाल ही में चलती सर्वाधिक खतरनाक बीमारी में से एक है। मौत का सबसे बड़ा कारण है। प्रत्येक साल दुनिया में 2 से 2.5 लाख लोगों की मृत्यु एड्स से होती है। एड्स भी सबसे मुख्य डिजीज कॉजिंग एजेंट है। इसका सिम्टम आने में थोड़ा टाइम लगता है। 6 से 7 मंथ तक इसका सिम्टम आने में समय लग सकता है। ये भी मौत का सबसे बड़ा कारण है। एक और डिजीज के बारे में लिखना, एक और डिजीज है, उस डिजीज का नाम है पोलियो। पोलियो भी वायरस होने वाला बहुत ही खतरनाक डिजीज है जिससे बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हैं। फिलहाल भारत पोलियो मुक्त है, उसका वैक्सीन हम लोग बना चुके हैं। अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं वायरस का। आखिर वायरस दिखता कैसा है? डिजीज कॉजिंग एजेंट है तो उसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर भी होगा ना। तो वायरस एक थैली की तरह दिखता है, जैसे देख रहे हैं वीडियो में कि उस पर ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर है, ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर है। ये राउंड टाइप का स्ट्रक्चर है जो आरएनए है। आरएनए यानी कि ये स्ट्रक्चर बनाए हैं वह एक वायरस का है जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। और हम अगर बात करें कोविड-19 की तो उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा यहाँ? डीएनए। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर बनाए हैं इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? आरएनए। उसमें इस टाइप के लिपिड पाया जाता है। लिपिड से बना होता है एक टाइप जो वायरस को जीवित रहने में, डिप्लॉयड होने में मदद करेगा। अब हम वायरस के बारे में बात करते हैं। आखिर वायरस मशीनीकरण कैसे बनाता है, अपनी संख्या को किस प्रकार से बढ़ाएगा? तो इस टाइप का उसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है। यह हम बैक्टीरियोफाज का फिगर लिए हैं। उस बैक्टीरियोफाज में दिखाया गया है कि इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा वायरस का, यानी कि एक मकड़ी की तरह स्ट्रक्चर होता है। ऊपर के जो भाग को, ऐसे भाग को क्या बोलेंगे? हेड। इसको कॉलर, स्टेथ और नीचे वाले भाग को टेल बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर के द्वारा वायरस ह्यूमन बींग्स में जा कर के या अन्य एनिमल में जा कर के अपनी संख्या बढ़ाएगा, जिस बढ़ाने के प्रोसेस को मशीनीकरण कहते हैं। इस मशीनीकरण के प्रोसेस के द्वारा वायरस अपनी संख्या को बढ़ाता है और एक वायरस से हमारे बॉडी में अनेकों वायरस का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप हमको तरह तरह के सिम्टम दिखाई देती हैं, तरह तरह के लक्षण दिखाई देती हैं। अब हम बात करें वायरस से रिलेटिव हाल ही फिलहाल में सर्वाधिक चर्चित डिजीज जिसका नाम है कोविड-19, कोरोना वायरस। कोरोना भी एक टाइप के वायरस से ही उत्पन्न हुआ डिजीज है, वायरस से फैला हुआ डिजीज है। अब हम बात करते हैं कोरोना के सिम्टम के बारे में। कोरोना के सिम्टम के बारे में। कोरोना जो डिजीज है उसके प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। WHO के अनुसार इसके 27 लक्षण हैं, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कॉमन होता है, सभी देशों में सेम टाइम के लक्षण देखने को मिला है, सिम्टम देखने को मिला है। उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट सिम्टम है गले में खराश होगा। सेकेंड सिस्टम में नोजिया होगा, नाक से पानी आएगा। थर्ड है फीवर। फोर्थ है लंग्स में पेन, दर्द। इसके बाद लंग्स में थोड़ा जलन होगा। एल्बोलस का फूल जाना, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम। इसके साथ साथ तरह तरह के सिम्टम हमको दिखाई देती हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इसके डायग्नोस्टिक के बारे में। जांचेंगे कैसे कोविड-19 को जांचने के लिए तरह तरह की किटें उपलब्ध हैं। उसमें ब्लड लेते हैं, ब्लड का सैंपल लेके फ्लूइड लेते हैं, कुछ खखार लेते हैं। उस खखार से, उस कफ से हम कोविड-19 की पहचान करते हैं और इसके आधार पर हम पेशेंट को बताते हैं कि वो कोविड-19 से पीड़ित है या नहीं पीड़ित है। इसके आधार पर हम कोविड-19 की जांच करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। जांच हो गया, ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इन्फेक्शन डिजीज है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाता है। इससे बचाव के लिए पीपीई किट का हम उपयोग करते हैं। पीपीई किट का उपयोग करते हैं। डॉक्टर इसके पेशेंट को तरह तरह के मेडिसिन देते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एक ये मलेरिया का दवाई है। ट्राइकोक्लोरोक्विन, ये सब मलेरिया का मेडिसिन हैं। इस मेडिसिन देने से कोविड-19 के जो पेशेंट है उसको राहत पहुंचता है और डिजीज ठीक भी हो जाते हैं, ऐसी संभावना है। फिलहाल ही में और भी एक रिसर्च सामने आया है जैसे प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से भी हम
कोविड-19 के पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ठीक करते हैं। इसके बाद अब वायरस से ट्रीट हो गया, पेशेंट घर चला गया। घर जाने के बाद उसको प्रिवेंशन मुहैया करते हैं, बोलते हैं प्रिवेंशन यानी कि बचाव। पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपने बचाव करें, आसपास इधर उधर न घूमें, अधिक से अधिक मात्रा में बेड रेस्ट लें, बैलेंस डाइट का सेवन करें, कंटामिनेटेड फूड को ऑक्टेन न करें, क्लीन वाटर क्लीन एयर में अपने आप को रखें और अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाले तरह तरह के मेडिसिन का सेवन करें, जिससे आप कोविड-19 से बचाव कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि आखिर वायरस दिखता कैसा है, तो वायरस के बारे में समझाएं, वायरस दिखता कैसा है। इसीलिए वायरस एक बहुत ही खतरनाक टाइप के डिजीज़ है। वायरस एक बहुत ही खतरनाक टाइप के डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है, जिससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। इसके डिजीज़ होने पर बहुत ही कम ऐसे मेडिसिन्स बने हैं जो वायरस को किल कर सके। हम पहले भी बताए हैं कि वायरस न तो लिविंग है नॉन लिविंग, इसमें सेल भी नहीं पाए जाते हैं, तो आखिर किसको मारने के लिए मेडिसिन बनाएंगे। बहुत ही कम मात्रा में इसके मारने के लिए मेडिसिन है, लेकिन इससे बचाव के लिए भी तरह तरह के टीके हम मार्केट में उपलब्ध हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जैसे कोविड-19, उसका टीका बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए वायरस से बचाव का एकमात्र तरीका है, कोविड-19 से बचाव का एकमात्र तरीका है स्टेप होम, सिक्योर होम, अपने घर में रहें और अपने आसपास बीमारी फैलने वाले कारण को स्टॉप करके रखें। मैं आशा करता हूं कि आप हेल्दी होंगे और अपने घर में रहे होंगे, और वायरस के बारे में जो नॉलेज थे उसको मैंने रिपेयर करने का काम किया, उसको मैंने डेवलप करने का काम किया। स्टॉप।